हमें ये बताने वाले कि हम तो आपके बिना रह ही नहीं सकते, आप हमारे लिए सब कुछ हो। ऐसे लोगों की तो हमारी जिंदगी में भरमार होती है, मगर जब साथ निभाने का टाइम आता है या इनके साथ रहते हुए बहुत टाइम हो जाता है और हम इनसे अटैच हो जाते हैं, तो सबसे पहले यही लोग हमें छोड़कर जाते हैं। लोगों का बदलना उनके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। आपको अगर कुछ चीज देखनी है तो भाई सिर्फ बातों पर ध्यान मत दो, बल्कि उनके एफर्ट्स भी मैच करो कि उसकी बातों से उसके एफर्ट्स मैच हो भी रहे हैं या नहीं। पता यार, जो आपके साथ रहना चाहेगा ना, वो आपको बार बार ये बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, तो वो इसे प्रूव भी करेगा और आप इसे नोटिस भी कर सकते हो। जैसे कभी आपने देखा है कि आप किसी से मिलने जाते हो तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने फोन में ही लगे रहते हैं। मतलब एक तरफ वो आपसे बात कर रहे होंगे और दूसरी तरफ फोन भी चला रहे होते हैं, जबकि रियल बंदे को आपको सुनने में इंटरेस्ट होगा। दूसरी चीज, वो आपकी जरूरतों को देखेगा और आपकी हेल्प करेगा उन्हें पूरा करने में। तीसरी चीज, कभी आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो तो वो बंदा आपको अपनी बातों से ही पूरी तरह चार्ज कर देगा और आप में हौसला बढ़ने लगेगा लाइफ में फिर से जीने का, जबकि सबको फर्क नहीं पड़ता कि आप डिप्रेस फील कर रहे हो या अकेला। चौथी चीज, कभी आप अगर उससे सीरियस टॉपिक पर बात करते हो या अपनी लाइफ के बारे में बात करते हो तो ये शख्स उसे अपनी लाइफ समझकर सुनता है, जबकि सब में ये क्वालिटी नहीं होती। पांचवी चीज, आपकी बोली हुई छोटी छोटी बातें उसे याद होगी। यह अलग बात है कि उसकी मेमोरी हर चीज में वीक है, बट अगर उसकी मेमोरी बाकी सब में अच्छी है और सिर्फ आपके लिए ही वीक है तो ये कोई गुड साइन नहीं है। अब जैसे एक लड़का और एक लड़की एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही आपस में रहते हो, इनके बाकी भी दोस्त थे, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करते थे। ये लड़की इंडिया से बाहर की थी, यहाँ कुछ सालों से रह रही थी और कॉलेज कंप्लीट होते ही यहाँ से बाहर ही शिफ्ट होने वाली थी। अब जो लड़का था वो भाई उस लड़की को जो प्रायोरिटी देता था, जिस तरीके से उसकी बातों को सुनना, कभी उसे कोई मदद चाहिए तो उसकी सबसे पहले हेल्प करना, ये सब चीजें वो बाकी सबके साथ नहीं करता था। मगर इस लड़की ने कभी इतना गौर नहीं किया। अब क्योंकि वो एक ओपन माइंड गर्ल थी तो इतना ज्यादा फोकस नहीं करती थी कि कौन उससे कितने दिल से बात कर रहा है। उसका सबके साथ हंसी मजाक करना, अपनी बातें करना, डांस म्यूजिक मस्ती चलता रहता था। इस लड़के को कभी कभी लगता था कि ये उसे बता दे कि वो इसे बहुत पसंद है, मगर फिर सोचता था कि शायद वो फीलिंग ना समझे तो फिर इसे पेन होगा। तो एक दिन कॉलेज बंक करके सबने घूमने का प्लान बनाया। 6-7 लोग घूमने के लिए निकल गए। उस दिन उस लड़की ने कुछ नोटिस किया। सब लोग अपनी अपनी मस्ती में घूम रहे थे, कोई सेल्फी क्लिक कर रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, और ये बंदा सिर्फ इस लड़की की बातें सुन रहा था। मतलब एक तरफ सब जहां सबके साथ बिजी थे और ये बंदा सिर्फ इसके साथ बिजी था। तो इस लड़की को थोड़ा सा लगा, मगर कुछ बोली नहीं और फिर खुद भी मटरगश्ती करने लगी। ऐसे ही दिन बीते और कॉलेज कंप्लीट हुआ तो उस लड़की के जाने का टाइम आया। वो शिफ्ट होने वाली थी। ये बंदा लास्ट डे मिला उसे और रोकर बोला कि फिर मिलेंगे। लड़की को उस टाइम भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि यार उसे लगता था कि वो दोस्त तो कहीं भी बना सकती है, एंजॉय तो कहीं भी कर सकती है। और जहां तक इस लड़के का सवाल था, ये सब भी वो भूल ही जाएगी जब बाहर रहेगी तो। खैर वो जहां शिफ्ट हुई वहां काफी दोस्त मिले, एंजॉय भी करती थी, मगर यार कुछ पहले जैसा नहीं था, कुछ छूट रहा था। यहां तक कि उसकी शादी भी हो गई थी। उसने लव मैरिज की थी। इसके बावजूद उसे कुछ ठीक नहीं लगता था, क्योंकि जो लड़का था, जो उसका हस्बैंड था, वो अपने काम में भी बिजी रहता और इसकी बातें भी सुनता। अब 2 जगह दिमाग चलाता तो आधी बातें समझ आती, आधी नहीं। उसकी बातें कुछ और कहती थी और उसके एफर्ट्स कुछ और। कभी उसके हस्बैंड ने उसके फेस से ये जाना ही नहीं कि आज वो सैड है या आज हैप्पी है, जबकि वो जो कॉलेज वाला लड़का था वो तो जान जाता था। वो तो देखकर ही पूछ लेता कि उदास क्यों हो। इसके हस्बैंड को इसकी कुछ बातें याद नहीं रहती थी। बोलता तो था कि हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ और नई नई जगह पर घुमाने भी लेकर जाता था, मगर यार मजे जगह से थोड़ी ना आते हैं, मजे तो लोगों से आते हैं। तो ये समझ गई थी कि जिसे ये बस साइड करती हुई आ रही थी, जिसे ये बस बाकी सब दोस्तों की तरह देखती थी, वो इसे बहुत मानता था, वो था जो इसे सुनता था। ये दोबारा इंडिया गई, उसके घर के बारे में बाकी दोस्तों से पूछा और फिर उससे मिलकर तब अपनी जिंदगी की सारी बातें बताई। और अब जो हल्कापन इसे महसूस हुआ था वो उस जगह था ही नहीं जहां से वापस आई है। तो यार बात यह है कि अगर कोई आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहा तो जबरदस्ती के एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। यह चीज नेचुरली अंदर से आती है। जब वो शख्स किसी ऐसे से मिलेगा जिसे वो अपनी बातें बताना चाहता हो और वो ना सुने, तब हो सकता है कि उसे तुम्हारी बातें याद आए। मैं ये नहीं कहता कि जो तुमसे प्यार कर रहा है तुम उससे जबरदस्ती प्यार करो, जबकि तुम्हें उससे प्यार है ही नहीं। मगर बात यह है कि अगर प्यार नहीं होता तो शुरू से नहीं होता। आप प्लीज शुरू में किसी के साथ रहकर उसे ये झूठी तसल्ली मत दिया करो कि आपको उससे बहुत प्यार है। ये चीज हमेशा पेन करती है। और अगर आपसे कोई बार बार बोल रहा है कि मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप मेरे लिए सब कुछ हो,
तो सिर्फ बातें नहीं, उसके एफर्ट्स भी देखो कि उसके एफर्ट्स उसकी बातों से मैच हो भी रहे हैं या नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ।